इस वीडियो में संपादन के लिए ली गई सभी सामग्री को उनके मालिकों द्वारा पूरी तरह से अनुमति दी गई है। हम हर एक की मेहनत का सम्मान करते हैं। The owners of all the material used for editing in this video completely permit us to use it. We respect everyone's hard work. प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें एक और अवसर दिया कि हम यहाँ पर परमेश्वर के साथ में बैठकर कुछ चीज सीख सकें, अद्भुत सीख सकें। और मैं परमेश्वर के दास का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को यहाँ पर बोलने का मौका दिया। और साथ साथ में जो है आज हम बहुत ही एक दिलचस्प मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि बगैर समय गवाए आप एक काम करिए कि मैं टॉपिक आपको बताऊंगा कि दरअसल हम किस बारे में बात करने वाले हैं। बड़ा ही दमदार टॉपिक है वो, बहुत ही। मैं चाहता हूं पहले आप इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय निकालिए। ओह वाओ जीसस। 8 का आप सबने निकाल लिया। 8 का 3 पढ़िए। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। वेट, बस। अब यहाँ पर एक खूबसूरत बात लिखी हुई है, हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। पुराने नियम में हर एक महायाजक ठहराया जाता था भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए। जैसा कि आपने पुराने नियम की पुस्तकों में पढ़ा भी होगा, लेवी व्यवस्था में पढ़ा होगा। आप ये सब देख सकते हैं लेवी व्यवस्था में, खास तौर पर कि परमेश्वर ने महायाजक को क्या काम करना है सब कुछ बताया था। भेंटें चढ़ानी है और आगे लिखा है भेंट बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी, किस याजक के पास? यीशु मसीह के पास, इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो, कुछ चढ़ाने के लिए हो। अब पुराने समय में मैंने आपको साफ साफ कहा है, यहां पर भी जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही जबरदस्त मुद्दा है आज जो प्रभु ने मेरे को दिया है। और यहां पर एक बात सुनिए, पुराने नियम में जो महायाजक हुआ करते थे, बाइबल कहती है वो चढ़ावा चढ़ाया करते थे उस तंबू में जाकर, ठीक है, और वहां पर बलिदान किया करते थे। ओके, अब यहां पर आगे बढ़िए, 9वां अध्याय निकालिए। उन महायाजकों के पास तो उनके पास जो थे वो शारीरिक बलिदान थे, सांसारिक बलिदान थे, बैल और बकरों का खून था उनके पास चढ़ाने के लिए। वो बलिदान किया करते थे और वो मरे हुए बलिदान हुआ करते थे उस समय पर। लेकिन 9 अध्याय और उसका 11 से पढ़ना शुरू करिए, यहाँ पर क्या है, और अब आपको पता लगेगा कि दरअसल यीशु जो हमारा महायाजक है उसने क्या चढ़ाया है। पढ़िए। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बना हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। अब सुनिए, अब गौर दीजिएगा यहां पर क्या है। हाँ, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। पुराने महायाजकों ने बैल और बकरों के लहू को चढ़ाया, परंतु हमारे जीवित महायाजक यीशु मसीह ने अपने लहू को वहां पर चढ़ाया था। आगे बढ़िए। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया,
तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। आमीन। यहां पर हमें साफ पता लग चुका है कि पुराने नियम के महायाजकों ने बलिदान चढ़ाए, बैल और बकरों के लहू चढ़ाए, लेकिन हमारे महायाजक ने उन जानवरों के लहू नहीं, अपना ही लहू परमेश्वर के सामने चढ़ाया था। आमीन। एंड जानते हैं यहां पर सबसे अमेजिंग बात क्या लिखी हुई है? यीशु मसीह का लहू बैल और बकरों के लहू से और भी कार्यकारी है, और भी अधिक कार्य करता है। और आज जब मैं यहां पर बात शुरू कर चुका हूं तो आपको पता भी लग गया होगा दरअसल मैं बात किस बारे में करने वाला हूं, और वो बात है यीशु मसीह के लहू के बारे में। द ब्लड ऑफ द लॉर्ड, यीशु मसीह का लहू। विश्वास करिए, यीशु मसीह का लहू चंगाई देता है, रिहाई देता है, गरीबी से छुड़ाता है, और हमें पता लगेगा उसका लहू क्या क्या करता है, उसके लहू में क्या ताकत है। आमीन। आइए, हमने भी देखा कि पुराने समय में जो महायाजक थे वो जानवरों के खून को चढ़ाया करते थे, लेकिन प्रभु ने अपना खून चढ़ाया। पुराने नियम में जब मूसा को परमेश्वर ने तंबू बनाने की आज्ञा दी, उसके अंदर जितने पात्र थे, मेज हो, दीपदान हो, वाचा का संदूक हो, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी इन सभी का शुद्धिकरण लहू से छिड़क कर होना चाहिए। लहू कार्य करता था शुद्ध करने के लिए। अब यहां पर हम देखेंगे, अब गौर दीजिएगा इन बातों पर। बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर ने उनको कहा तुम ये फल खा सकते हो, वो फल खा सकते हो, लेकिन एक फल को मत खाना, वो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसको मत खाना। और वहां पर जीवन का वृक्ष भी था, लेकिन प्रभु ने उसके लिए कुछ भी नहीं कहा था। इसका मतलब साफ साफ तौर से ये था, प्रभु चाहता था कि वो जीवन का वृक्ष खा ले, लेकिन उन्होंने नहीं खाया। और आगे बढ़िए, जब वहां पर ऐसा हुआ तो आप वहां पर देखेंगे कि बाइबल ऐसा बताती है उन्होंने वही फल खा लिया जो परमेश्वर ने मना किया था। और ऐसा होने के बाद बाइबल कहती है मनुष्य जाति में पाप आ गया, और मनुष्य जो था वो परमेश्वर से छुपना शुरू हो गया। फल खाने के बाद आदम परमेश्वर छुप गया था। एंड उसके बाद क्या हुआ, जब आप देखोगे परमेश्वर ने ढूंढता हुआ आया, पुकारा कि तू कहां है आदम, और उसके बाद उनको वहां पर परमेश्वर ने श्राप दिए। आदम को कहा, हव्वा को कहा, सांप को कहा। उसके बाद बाइबल ऐसा बताती है अब परमेश्वर ने ठाना कि अब मनुष्य जो है भले बुरे का ज्ञान का फल खा चुका है, उसको सब कुछ ज्ञान मिल चुका है, इसलिए अब जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जीवन का फल भी खा लें। इसलिए अब एक काम करना पड़ेगा, इनको बाहर निकालना पड़ेगा। और वह बाइबल कहती है उस जीवन के वृक्ष के चारों तरफ परमेश्वर ज्वाला में तलवारों को लगा दिया और करूबों को लगा दिया। एंड जानते हैं वहां पर निकालने से के दौरान परमेश्वर एक कार्य इन मनुष्य जाति के लिए करता है। वह कार्य केवल आदम के लिए और हवा के लिए नहीं था, वह कार्य हम सब के लिए था जो वहां पर उसने किया। वह कार्य था परमेश्वर ने एक जानवर को वहां पर मारा, बलिदान किया, और उसके अंगरखे बनाए और उनको पहना दिए। परमेश्वर ने वहां पर ब्लड को शेड किया था, खून को बहाया था। एंड जानते हैं खून किस लिए बहाया गया? ताकि मनुष्य की निर्लज्जता को छुपाया जा सके, ढाका जा सके। आप जानते हैं यीशु मसीह का लहू हमें हमारे पापों से ढकता है, हमें कवर करता है यीशु मसीह का लहू। आगे बढ़िए, सबसे पहली बात जो बाइबल में दिखाया गया है कि खून का इस्तेमाल कहां किया गया है, वो इसलिए किया गया है कि मनुष्य को ढांपा जा सके, और दूसरा इसलिए कि उसका प्रायश्चित हो सके। उसने पाप किया था और परमेश्वर ने यह दर्शाया था कि खून के द्वारा प्रायश्चित किया जाएगा भविष्य में। और आप सभी जानते हैं उसका पुत्र क्रूस पर हमारे लिए मरा, उसने प्रायश्चित किया अपना खून बहाकर, या उसके पुत्र का जिक्र है यहाँ पर। एंड जानते हैं आगे बढ़िए, आगे बढ़ने के बाद आप वहां पर देखेंगे, अब जब आगे बढ़ेंगे बाइबल ऐसा कहती है जब ये आदम और हव्वा के बेटे बच्चे हुए, इनके दो बेटे थे, एक का नाम था हाबिल, एक का नाम था केन। केन बड़ा था, हाबिल छोटा था। और हाबिल जो था वो जानवरों को जो है उसका वो जिसे कहते हैं ना चरवाहा टाइप, वो ऐसा था। लेकिन केन जो था वो जो है किसानी किया करता था।
अब दोनों ने डिसाइड किया कि हम जो है अपने अपने गिफ्ट जो है, ऑफरिंग जो है प्रभु को लेकर जाएंगे, बलिदान चढ़ाएंगे। ठीक है। अब बाइबल कहती है परमेश्वर ने, वो दोनों चले गए, परमेश्वर ने हाबिल और उसके बलिदान को स्वीकार कर लिया और केन और उसके बलिदान को रिजेक्ट कर दिया और स्वीकार नहीं किया। और ऐसा करने के बाद बाइबल कहती है केन को उसके प्रति क्रोध आ गया और केन ने हाबिल को मार दिया। ठीक है। और जब केन ने हाबिल को मार दिया, वहां पर लिखा है जब हाबिल का खून बह रहा था तो वहां पर वो खून जो था परमेश्वर से न्याय की पुकार कर रहा था, चिल्ला रहा था वहां पर कि मुझे न्याय दे। एंड जानते हैं बाइबल कहती है यीशु मसीह के लहू के बारे में, यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल का लहू जब बहाया जा रहा था तो वो न्याय परमेश्वर से मांग रहा था। जब यीशु मसीह का लहू बहाया जा रहा था तो वो परमेश्वर दया मांग रहा था कि इन पर दया कर, इन पर दया कर, ये पापी है, इन पर दया कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर। जब यीशु मसीह का लहू बह रहा था तो वो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कह रहा था। हाबिल के लहू ने न्याय को मांगा था, यीशु मसीह के लहू ने हमारे लिए दया को मांगा था। दिस इज हिज ब्लड, ये उसका लहू है। और आगे बढ़िए, जब आगे चलकर पढ़ेंगे बाइबल ऐसा भी बताती है कि जब इजरायली लोग जो थे वो वहां पर मिस्र में गए, मिस्र में जाने के बाद परमेश्वर ने वहां पर मिस्र में पहुंचाने के बाद आप देखो परमेश्वर ने उनको वादा किया था कि मैं तुम्हें कनान की भूमि पर लेकर जाऊंगा। और वो मिस्र में रहकर जो है उनके गुलाम हो गए थे और परमेश्वर ने मूसा का चुनाव किया उनको छुड़ाने के लिए। और छुड़ाने के बाद परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन पर विपत्तियां डाली थी, विपत्तियां डाली थी, ओलों की विपत्तियां थी, मेंढकों की विपत्तियां थी। परमेश्वर ने पूरे मिस्र के पानी को खून में बदल दिया था। वहां पर ऐसा लिखा है, वो खून में बदलता था। प्रभु कहता था अब जा इसके पास, वो जाता था, परमेश्वर वापस से उसके मन को कठोर कर दिया करता था, फिरौन के मन को। उसके बाद आप देखोगे फोड़ों की विपत्तियां वहां पर आई हैं, फोड़े निकल गए सभी के वहां पर, और वो फिर भी उसका मन कठोर हो गया और उसने उनको इजरायली को जाने नहीं दिया। उसके बाद आप देखोगे मेंढकों की विपत्ति आ गई। सारे मेंढक जो थे वो सब के सब जो है नदी से निकलकर, नील नदी से निकलकर फिरौन के राज्य में आ गए, एवरीथिंग। और उसके बाद भी जब मूसा गया तो बाइबल ऐसा बताती है फिरौन का मन कठोर कर दिया गया और उसने उन्हें नहीं जाने दिया। ये सारी विपत्तियां, और बाइबल कहती है अंधकार की विपत्ति आ गई, वहां पर अंधकार भी फैल गया, लेकिन जहां जहां इजरायली थे वहां वहां उजाला था। आमीन। ये हमारा चित्र है, चाहे पूरे संसार में अंधकार रहे, हमारे घरों में तो ज्योति रहती है। आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है ना एक जगह पर कि चाहे पूरे मिस्र में तो अंधकार है परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय हुआ है, और ऐसा वचन लिखा हुआ है। अब आगे देखिए, सारी विपत्ति समाप्त होने के बाद एंड जब आखिरी विपत्ति जो 9वीं विपत्ति थी उस समय डालने के बाद परमेश्वर ने डाली, तो उस समय फिरौन मूसा से एक बात कहता है कि आने वाले समय में मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, अगर तूने अपना चेहरा दिखाया तो तुम मार दिया जाएगा। और मूसा भी उस समय परमेश्वर के एटीट्यूड में होकर क्या कर गया, तूने ठीक कहा, मैं तेरे को अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा। एंड उसके बाद परमेश्वर के पास वो गया। अब परमेश्वर से कहता है एक आखिरी विपत्ति इन पर डालने पर हो, और इसके बाद ही तुम्हें जाने देगा। एक काम करना, एक मेमने को मारना, और एक काम करना उसके लहू को रात में क्या करना, रात आने से पहले उस लहू को अपने घर की चौखटों पर लगाना, उसको अप्लाई करना, जूफा लेना और घर की चौखटों पर लगाना, और लगाने के बाद क्या करना, वो जो मेमने तुमने मारा है उसको अंदर अपने घर के अंदर बैठकर खाना। इसको कहते हैं फसह का दिन। ये पहला फसह का दिन वहां पर माना गया था, फसह का दिन। एंड जानते हो प्रभु ने कहा था जब मैं इस खून को लगा हुआ देखूंगा तुम्हारे चौखटों पर, मैं मारने वाले से कहूंगा इन घरों को छोड़ दे, और जिनके घरों पर ये खून लगा हुआ नहीं होगा वो मारने वाला जाएगा और उनको मार देगा। और मैं आपको बताना क्या चाहता हूं यहां से, यीशु मसीह का लहू हमें मृत्यु से बचाता है, हमें मार से बचाता है, हमें मरने से बचाता है।
उन दिनों में वो खून लगाया गया, और जब वो खून लगाया गया तो मृत्यु के दूत ने वहां पर एंट्री नहीं ली। जब हमारे घरों में जब उसका खून लगाया जाता है, जिन जीवनों में उसका खून लगाया जाता है, मृत्यु उनके जीवनों में दाखिल नहीं हो सकती है। उनके जीवन में मृत्यु दाखिल नहीं होती। बाइबल क्या कहती है? पाप एक व्यक्ति के जीवन में मृत्यु को लेकर आता है। जो जो जिनका जीवन उसके खून में कवर्ड है, ढका हुआ है, बाइबल कहती है उनके जीवन में पाप नहीं रह सकता, पाप की प्रभुता नहीं रह सकती है उनके जीवनों में। और जब पाप की प्रभुता नहीं रहेगी तो मृत्यु भी नहीं आएगी। और आगे बढ़िए यहां पर हमने यहां तक देखा, हमने पहले देखा यीशु का खून हमें ढकता है, यीशु के खून ने दया को मांगा, और हमने देखा यीशु का खून हमें मृत्यु से बचाता है। और आगे बढ़िए, बाइबल ऐसा बताती है, वचन ऐसा बताता है, एक दिन ऐसा आया, दाऊद ने निर्णय लिया कि मैं प्रभु का मंदिर बनाऊंगा। मैं ऐसे महलों में रहता हूं लेकिन मेरा प्रभु तंबुओं में रहता है नहीं, मैं उसके लिए मंदिर बनाऊंगा। लेकिन प्रभु ने कहा तू इस मंदिर को नहीं बनाने पाएगा, क्योंकि तेरे हाथों से बहुतों का लहू बहा है, अननेसेसरी तूने मारा है लोगों को, उनकी गलतियां भी नहीं तब भी मारा है उनको, लेकिन तेरा बेटा बनाएगा सुलेमान। और बाइबल ऐसा बताती है इसके बेटे ने प्रभु का मंदिर बनाया, और जब मंदिर को बनाया तो बाइबल ऐसा कहती है वहां पर बलिदान चढ़ाए गए, देवर सेक्रीफाइसिंग। और बाइबल कहती है जब वहां पर ब्लड शेड किया, खून बहाया जा रहा था बलिदानों से, जब खून बहाया जा रहा था, बलिदान हो गए, तो बाइबल ऐसा कहती है वो पूरा मंदिर परमेश्वर के तेज से भर गया, परमेश्वर की महिमा से भर गया। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे यह बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा जीवन परमेश्वर के तेज से भर जाता है। उसके लहू के द्वारा, बाइबल इंग्लिश बाइबल में लिखा है पूरा मंदिर परमेश्वर की महिमा से भर गया। जानते हैं आज परमेश्वर का मंदिर कौन है? वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड, हम परमेश्वर का मंदिर हैं। एंड जानते हैं जिस मंदिर में उसका खून लगा हुआ है वो मंदिर उसकी महिमा से परिपूर्ण रहेगा, वो मंदिर उसकी महिमा से परिपूर्ण रहेगा, उसके तेज से भरा हुआ रहेगा, उसके तेज से। एंड जानते हैं महिमा क्या है? महिमा उसका स्वभाव है, उसका खुद का स्वभाव उसकी महिमा है। क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर, मूसा ने जो है परमेश्वर से कहा था मुझे अपनी महिमा दिखा। मैं इंग्लिश बाइबल के मुताबिक चल रहा हूं, हिंदी बाइबल में मूसा कहता है मुझे अपना तेज दिखा, निर्गमन में। और जानते हैं परमेश्वर क्या करता है? वहां पर सीधा तौर पर कहता है, प्रचार करता हुआ चलता है, यहोवा 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 अनुग्रहकारी करुणा में करुणा निधान, दुख देकर पछताने आ रहा। परमेश्वर, मूसा महिमा देखने की बात कर रहा है, परमेश्वर से अपना स्वभाव दिखा रहा है। एंड जानते हैं परमेश्वर का स्वभाव उसकी महिमा है, और जिस मंदिर में उसका लहू है उस मंदिर में उसका स्वभाव भी होता है, उसकी महिमा होती है। आगे बढ़िए, बाइबल ऐसा बताती है एक दिन इज़राइल परमेश्वर से फिर गया। एक समय आ गया था कि इज़राइल जो है परमेश्वर से फिर गया था। एंड जानते हैं जब फिरने के बाद परमेश्वर इज़राइल में बाल देवता की जो है पूजा होने लग गई थी, और वहां पर उस समय रानी थी इजबेल। और जानते हैं वहां पर क्या हुआ? वहां पर एक नबी खड़ा हुआ, और वो कहता है, वहां पर पुजारी लोग थे, और वहां पर उन पुजारियों को वो नबी चैलेंज करता है। और आप सभी जानते हैं इस नबी का नाम क्या है? एलिया। और वो चैलेंज करता है एक काम करिएगा, आप अपने देवता को पुकारिए, मैं अपने परमेश्वर को पुकारूंगा, जो आग यहां पर भेजे बलिदान पर वही सच्चा परमेश्वर है। और बाइबल कहती है यहां पर वो सारे के सारे नबी जो थे, इतने गिनती में ज्यादा थे, 400 नबी। एंड वहां पर वो सारे के सारे नबी लोग परमेश्वर को पुकारने, अपने देवता को पुकारने लग गए। जब पुकार रहे थे, बलिदान कर दिया, एवरीथिंग, सब कुछ हो गया, है ना। पुकार रहे थे, ए बाल ए बाल ए बाल ए बाल, आग तो छोड़ो, पानी की बूंद भी नहीं आई है वहां पर, है ना। और जानते हैं यहाँ पर क्या हुआ? एंड में ये इतने परेशान हो गए, इन्होंने अपने हथियारों से अपने आप को मारना शुरू कर दिया, अपना खून बहाना शुरू कर दिया।
है ना। और जानते हैं उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद एलिया आया मैदान में, एलिया खड़ा हुआ और उसने सिर्फ कोई इतना पुकारा नहीं, कोई इतनी लंबी दुआएं नहीं की, और वहां पर बाइबल कहती है एलिया खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर, अपने लोगों पर ये प्रकट कर कि मैंने ये कार्य तुझसे वचन पाकर किया है, और आप वही हैं जो अपने लोगों के मनों को लौटा ले आते हैं। एंड बाइबल कहती है उसने बलिदान किया, बलिदान करने के बाद वहां पर आग उतर के आ गई। एंड जानते हैं आग उतरने से पहले क्या किया गया? खून बहाया गया। यीशु मसीह का लहू हमारे जीवनों में अभिषेक ले आता है, परमेश्वर की आग ले आता है। एंड जानते हैं आपको बताना क्या चाहता हूं, आगे चलकर बढ़िए, एक उत्तम बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जब यीशु मसीह मारे गए, उसने अपना खून बहाया। एंड जानते हैं सारा खून यहां पर लिखा हुआ है। हमने एक खूबसूरत बात यहां पर देखी थी, जानते हैं वहां पर क्या लिखा है? तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, सनातन आत्मा के द्वारा, अर्थात पवित्र आत्मा की बात हो रही है यहां पर, अपने लहू को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। उसने अपने लहू को चढ़ा दिया। एंड जानते हैं जब यीशु मसीह का लहू बह रहा था, आप सुनिए, मुर्दों में से जी उठने के बाद जब यीशु मसीह अपने चेलों से मुलाकात किया, वो कहता है मेरे को छूकर देखो, टच मी, मेरे को छूकर देखो, भूत प्रेत के हड्डी और मांस नहीं होते जैसा कि तुम मुझ में देखते हो। हड्डी है, मांस है। आप जानते हो इंसान के अंदर तीन चीजें होती है, हड्डी, मांस और लहू। और प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है भूत प्रेत के हड्डी और मांस नहीं होते, मेरे को छूकर देखो। एंड यू नो यीशु मसीह के अंदर जब वो मुर्दों में से जी उठा था, हड्डी थी, मांस था, लेकिन वो कहता है लहू नहीं है। भूत प्रेत के हड्डी मांस नहीं होते जैसा कि तुम मुझ में देखते हो। हड्डी है, मांस है, खून की तरह प्रभु, सारा खून क्रूस पर बहा दिया गया था। यीशु मसीह, अब देखिए बगैर खून के एक व्यक्ति कैसे जो है चल सकता है? नहीं चल सकता। ये बात साफ तौर से दिखाती है यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जलाया गया था और चल रहा था। एंड यू नो सारा खून क्रूस पर बहाने के बाद, यहां पर जब सारा खून बहा दिया गया, एवरीथिंग, सब कुछ यहां पर जब बहा दिया गया, तो बाइबल कहती है यीशु ने एक बात कही, अब हे पिता, यीशु ने कहा मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसने पहले कहा पूरा हुआ, एवरीथिंग फिनिश्ड, पूरा हो गया, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये होने के बाद बाइबल कहती है जब उसने ये बात कही है, सारा लहू बहा देने के बाद, बाइबल ऐसा बताती है जब उसने कहा कि मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, नीचे तक फट गया। अब इस पर्दे के अंदर पुराने नियम में एक महायाजक जो नियुक्त किया जाता था, एक साल में एक बार जाया करता था। जानते हैं क्या क्या लेकर? एक जानवर का खून लेकर, अपने प्रायश्चित के लिए और प्रजा के प्रायश्चित के लिए इस पर्दे के अंदर जाया करता था। अब ये पर्दा फट गया। एंड जानते हैं यीशु मसीह यहां पर लिखा हुआ है किसी जानवर के खून को लेकर नहीं गया है, उस पर्दे के अंदर अपने ही लहू को लेकर गया है परमेश्वर के सामने, अपने ब्लड को लेकर, अपने खून को लेकर। एंड यहां पर मैं आपको ये बताना क्या चाहता हूं, सारा लहू बहने के बाद वो पर्दा फट गया, और जो दर्शाता है कि हमारे लिए रास्ता खुल गया कि अब मात्र केवल महायाजक परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाएगा, अब हर एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के करीब जा सकता है। यीशु मसीह का लहू हमें परमेश्वर के निकट पहुंचाता है। यीशु मसीह का लहू हमें परमेश्वर के निकट पहुंचाता है। जब यीशु मसीह का लहू बहा, तीसरे दिन वो मुर्दों में जी उठा, 40 दिन तक हमारे बीच में रहा, बाइबल कहती है। और जब वो चला गया, बाइबल कहती है 10वें दिन वहां पर पवित्र आत्मा की आग उतरी थी, पेंतेकुस्त के दिन। हमें इस बात को समझना होगा, रिमेंबर दिस, हमें इस रहस्य को समझना होगा। अभिषेक आने से पहले खून बहाया गया। पुराने नियम में बाइबल कहती है वो तेल लगाया करते थे याजकों पर, लेकिन उससे पहले बाइबल कहती है कि उन पर तेल लगाया जाए, उससे पहले
उनके ऊपर ऑयल, उनके ऊपर ब्लड लगाया जाता था, उनके माथे पर खून लगाया जाता था, उनके कान पर इधर इधर खून लगाया जाता था, और राइट के अंगूठा जो होता है उस पर ब्लड लगाया जाता था, खून लगाया जाता था। समझ रहे हैं आप इस बात को? और खून के बाद आती थी तेल की बारी, अभिषेक। अभिषेक, यीशु मसीह का लहू हमें अभिषेक देता है। एंड जानते हैं आप इसका कारण क्या है कि वो ऐसा क्यों करता है? क्या है यीशु मसीह के लहू में? आखिर उसके लहू में विशेषता क्या है? हम इसको देखेंगे। देखिए, यीशु मसीह के लहू के बारे में मत्ती का सुसमाचार अपने पहले अध्याय में क्या कहता है। मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय निकालिए। ओह, मैं आपको बताना चाहता हूं, मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय, ये वो अध्याय है जो अधिकतर लोगों ने पढ़ा है। यहां पर सभी ने पढ़ा है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। मत्ती पवित्र आत्मा की प्रेरणा में होकर यीशु मसीह के लहू के बारे में इस पहले अध्याय में कुछ लिख रहा है। यहां पर एक काम करिएगा, एक अध्याय और उसका 14 से पढ़िए। हाँ, सदोक उत्पन्न हुआ, अकीम उत्पन्न हुआ, हाँ, अलियूद उत्पन्न हुआ, हाँ, एलियाजर उत्पन्न, एलियाजर से मत्तान उत्पन्न हुआ, और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था। अवेट, यहां पर एक बात लिखी हुई है, सभी के पिताजी का नाम लिखा हुआ है यहां पर, किससे कौन उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़िए, यहां पर क्या लिखा है। और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। अब यहां पर देखिए, पहले अध्याय में एक बात लिखी हुई है, अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, अर्थात इसहाक का पिताजी अब्राहम, और इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। सभी के पिताजियों के नाम लिखे हुए हैं, सभी के पिताजियों के नाम लिखे हुए हैं। लेकिन जब बात यीशु मसीह के बारे में आती है, यहां पर नहीं लिखा है कि यूसुफ से यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। बाइबल कहती है मरियम से यीशु उत्पन्न हुआ। इसका मतलब यीशु मसीह यूसुफ का खून नहीं था। जब पवित्र आत्मा मरियम के अंदर यीशु को बना रहा था, उसके बेडोल तत्वों को बना रहा था, तो पवित्र आत्मा लहू किसी मनुष्य का नहीं डाल रहा था, वो किसका खून था जो उसके अंदर डल रहा था। यही तो कारण है जो लहू हमें ढकता है, जो लहू हमारे लिए दया को खींच ले आता है, जो लहू मृत्यु से हमें बचाता है, जो लहू हमें उद्धार देता है, जो लहू हमें छुटकारा देता है, जो लहू हमें चंगाई देता है, जो लहू हमें रिहाई देता है। जानते हैं, जब पवित्र आत्मा यीशु को बना रहा था, उसके बेडोल तत्वों को, पवित्र आत्मा उसके अंदर परमेश्वर का खून डाल रहा था, परमेश्वर का खून। आप जानते हैं यीशु के अंदर यहोवा का खून था, और वह सारा खून वो पाक यहोवा का खून था, और वो सारा खून क्रूस पर बहाया जा रहा था, आपकी और मेरे पापों की क्षमा के लिए, आपकी और मेरी बीमारियों की चंगाइयों के लिए, आजादी के लिए। हर एक लत से उसका लहू हमें छुड़ाता है। हमने यहां पर देखा है आराम से कि उसका लहू हमें ढकता है, उसका लहू हमें आजादी देता है, उसका लहू हमें स्वतंत्र कर देता है, हमें बीमारियां छुड़ा देता है, उसका लहू दया हमारे लिए खींच लाता है, उसके लहू से हमारे जीवन में मृत्यु नहीं आ पाती है। ओ अमेजिंग है उसका खून, उसका खून हमारे जीवनों में कार्य करता है। यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। पतरस कहता है तुम्हारा छुटकारा तुम्हारे बाप दादों के गंदे स्वभाव से, सोने और चांदी की नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ, परंतु तुम्हारा छुटकारा जो हुआ है वो निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। यूहन्ना कहता है जैसा वे ज्योति में है, यदि तुम भी ज्योति में चलो तो आपस में सहभागिता रखते हो, और उसका लहू तुम्हें तुम्हारे हर एक पापों से शुद्ध करता है। पौलुस कहता है, वो कहता है यीशु मसीह के लहू में छुटकारा
और हर एक अपराधों की क्षमा है। उसी के लहू में हमें हमारा मेल मिलाप होता है, पॉल कहता है। देखिए बाइबल उसके लहू के बारे में क्या क्या बातें करती है। आज यहां पर हमने पढ़ा है, जब बैल और बकरों के खून और कलोर की राख के छिड़के जाने से मरे हुए विवेक जीवित किए जाते थे, तो जरा एक बात देखिए, यीशु मसीह का लहू उनसे और भी कार्यकारी क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अंडरस्टैंड द ब्लड। उसके लहू की ताकत है ये, उसके लहू की ताकत है ये, क्योंकि वो परमेश्वर का लहू था जो क्रूस पर बहाया जा रहा था। और उसका लहू, वो बाइबल कहती है, हम जो पहले दूर थे अब उसी के लहू के द्वारा निकट आ गए हैं। हम दूर थे पहले परमेश्वर से, अब उसी के खून के द्वारा हम परमेश्वर के निकट पहुंचाए गए हैं। इसलिए हम हियाव बांधते हैं, हमें हियाव होता है जब हम उसके लहू जब हम अपने हृदय पर छिड़काव लेकर, उसके लहू का छिड़काव लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं। ओ, हम उसके लहू से ढक जाते हैं। परमेश्वर पाप नहीं देख सकता, वो पवित्र है। जब हम उसके खून से ढक जाते हैं, आप जानते हैं, वो अपने बेटे की धार्मिकता को हम पर लगा हुआ देखता है। वो बिल्कुल हमें ऐसा देखता है जैसे हम उसके जैसे यीशु है ना, पाप रहित। जब उसके लहू को अपने ऊपर लगाते हैं, वो बिल्कुल हमें अपने पुत्र के समान देखता है, पाप रहित। ब्लड, ये उसके लहू में हमें हियाव हुआ है, ये उसके लहू की ताकत है। आज यहां पर हमने देखा कि उसके लहू में कितनी ताकत है। उसका लहू हमें मौत से बचा सकता है, हमारे आत्मिक जीवन को मरने से बचा सकता है, हमें जिंदगी देता है उसका लहू, हमें शुद्ध करता है उसका लहू, हमें शुद्ध करता है उसका लहू, हमें चंगा करता है उसका लहू, हमारे जीवनों में दुष्ट आत्मा को नहीं आने देता उसका लहू। जब दुष्ट आत्माएं घरों के बाहर देखती है ना खून लगा हुआ है, तो यूं ही चली जाती है, पास ओवर, पास होकर चली जाती है। फर्स्ट को पता है क्या कहा गया इंग्लिश में? पास ओवर। पास ओवर का मतलब होता है, पास, पास का मतलब जानते हैं ना, पास हो गया, निकल गया। ओवर का मतलब होता है ऊपर से। पास ओवर, जानते हैं वहां हो क्या रहा था? जब खून लगाया गया तो मौत का फरिश्ता जो था वो पास ओवर हो रहा था, पास हो रहा था उनके ऊपर से, जिनके ऊपर लहू लगाया हुआ था। अंडरस्टैंड दिस। यीशु मसीह के लहू को देखकर दुष्ट आत्माएं हमें छूती नहीं, हम नहीं देखते। परमेश्वर के एक दास हुए और उनका नाम था रेनार्ड बॉन्के। और जानते हैं, एक दिन वो सेवकाई करने के लिए निकल रहे थे, सुबह सुबह प्रार्थना करके निकल रहे थे कि मैं अपने आप को यीशु मसीह के लहू में कवर करता हूं, अपने आप पर यीशु के खून को लगाता हूं। और वहां पर एक जबरदस्त काम हुआ। जब वो प्रार्थना करके बाहर निकले, परमेश्वर ने उनकी आंखों को खोल दिया कि वो अदृश्य संसार को देख सके। और जब वो उनकी आंखों को खोला गया तो उन्होंने दो दुष्ट आत्माओं को ये बात करते हुए सुना। और वो दुष्ट आत्माएं, एक जो थी दूसरे से बात कर रही थी, कह रही थी, रेनार्ड सेवकाई के लिए निकल रहा है, एक काम करते हैं, इसको पाप में गिराते हैं आज, ये दुष्ट आत्मा ने कहा। और ये सुनने के बाद जो दूसरी दुष्ट आत्मा थी वो उससे एक बात कहती है, रेनार्ड को छूने की कोशिश मत करना। वो कहती है, क्यों? तूने उसके माथे पर देखा है? उसके माथे पर कुछ लाल लाल लगा हुआ है, कुछ रेड रेड लगा हुआ है। अगर तूने इसको छुआ तो स्वर्ग में जितने भी स्वर्गदूत हैं वो सब आकर तेरे को मारेंगे, सब तेरे को मारेंगे। और जब रेनार्ड बॉन्के इस चीज को सुनते हैं, अमेजिंग बात कहते हैं, देयर इज अ पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है, यीशु मसीह के लहू में बचाने की सामर्थ्य है, रक्षा करने की सामर्थ्य है। और इवन ये उसके खून की ताकत है जो हमें दुष्ट आत्माओं से बचाती है। हमें नजर नहीं आता, परंतु हमारे माथे पर इसका खून लगा हुआ है।
हमारे माथे पर उसका खून लगा हुआ है, हम नहीं देखते और अदृश्य संसार को दिखाई देता है। अगर आप इस बात को, दिस इज द पावर ऑफ हिज ब्लड। हमें एक स्वभाव मिला है हमारे पुराने बाप दादाओं से, जो गंदा स्वभाव है उससे छुटकारा यीशु के खून में हुआ है। हमारे बच्चे कभी कभी बुरी लतों में पड़े हुए हैं, नशों में पड़े हुए हैं, लत है ये, एडिक्शन है ये। इससे छुटकारा और कोई नहीं, यीशु मसीह का लहू दे सकता है। यीशु मसीह का लहू हमें श्रापों से छुड़ा देता है। यीशु मसीह के लहू में हमें पापों की माफी मिलती है। यीशु मसीह के लहू में हमें शांति मिलती है। यीशु मसीह के लहू में वो हमें छुटकारा, यीशु मसीह के लहू में हमें परमेश्वर के पास निकटता मिल जाती है। हम उसके निकट पहुंच जाते हैं यीशु मसीह के लहू में। ये सबसे खूबसूरत बात है कि उसका लहू हमें हमारे परमेश्वर के निकट पहुंचा देता है। कौन परमेश्वर के निकट जा सकता है? कौन? दुनिया में कौन जा सकता है? लेकिन बाइबल कहती है उसके खून में हमें हिया हुआ है, उसके खून में हमें हिया हुआ है कि हम परमेश्वर यहोवा के निकट पहुंच सके हैं। जब परमेश्वर यहोवा पहाड़ पर उतरा था, सीने पहाड़ पर, वहां आज्ञा दी गई थी कोई भी उस पहाड़ को नहीं छूना चाहिए, अगर किसी ने छुआ तो मार दिया जाए। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह के लहू में हमें ये हियाव है कि हम उस पहाड़ पर चढ़कर जा सके, हम परमेश्वर की उपस्थिति में दाखिल हो सके। समझ रहे हैं आप इस बात को? आज मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा जब आपके सामने इस वचन को लेकर आया है तो यीशु मसीह के लहू के महत्व को जानिए, उसके लहू के महत्व को समझिए, विश्वास करिए। उसका लहू मरे हुए गर्वों में सामर्थ्य ले आता है, मरी हुई अवस्थाओं को जला देता है। उसका लहू, ये उसके लहू की ताकत है। उसका लहू बीमारियों को खत्म कर देता है। उसका लहू कैंसर से बड़ा है, टीवी से बड़ा है, हर बीमारी से बड़ा है। ये दुनिया वाले उद्धार पाने के लिए नए क्या क्या करते हैं, कहां नहीं जाते हैं, कहां नहीं जाते हैं। भारत में बहुत सारी जगह है जाने के लिए, और वहां जाकर नाना प्रकार की चीजें करते रहते हैं कि केवल उनको मोक्ष मिले। सोना चांदी, हर एक प्रकार के खाने की वस्तु चढ़ाते हैं। इवन तो कहीं कहीं तो ऐसा भी लिखा है कला मंडी मार मार कर भी इनको जाना पड़ता है। ऐसी ऐसी प्लेसेस हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये मोक्ष नहीं पाते। और विश्वास करिए यीशु मसीह के लहू की एक ड्रॉप, एक बूंद आपको स्वर्ग ले जाने की ताकत रखती है। उसके लहू की एक बूंद आपको स्वर्ग ले जाने की ताकत रखती है। ये उसका लहू है। आइए हम अपने